सर आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा सीक्वेंशियल सीरीज। सर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर। इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 2। सर मैं इसका जो टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूं वो पहला टॉपिक होगा एपी। एपी का मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी का मीन्स जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसका मतलब होता है एपी सीरीज। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सर इसकी जनरल टर्म का मेथड फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको लास्ट टर्म से भी डिफाइन करते हैं। सर इसके सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मेथड सर एक और भी होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी सी 3 नंबर एपी में है तो सर मिडिल वाले टर्म का डबल दोनों के सम के इक्वल होता है। यानी टू बी इज इक्वल टू अगर ए प्लस सी होगा तो इसका मतलब वो सीरीज एपी में होगी। आप पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद सर जीपी। जीपी का मीन्स होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कॉमन रेशो सेम। सर 2 4 8 16 32 64 आर इन जीपी। कॉमन रेशो का मतलब होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। इसका मीन्स हो गया जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज की जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। सर इसके सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और ये मेथड आप तब लगाते हैं जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है। आप इस मेथड को अप्लाई तब करेंगे जब 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर की पावर एन। और इस मेथड को अप्लाई करेंगे जब आर की वैल्यू 1 से लेस होती है। सर अगर कोई जीपी सीरीज है और अप टू इंफिनिटिव तक है तो जीपी सीरीज का इंफिनिटिव सम होता है सर ए अपॉन 1 माइनस आर। पर इसमें जो आर होता है ना सर वो -1 से +1 के बीच में होता है। ध्यान रखना सर, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आएगा। एक बात और भी ध्यान रखना सर, अगर ए बी सी 3 नंबर जीपी में होते हैं तो सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जबकि एपी में क्या होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। पहले आप इस चीज को नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे लिखते हैं। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशंस रेसिप्रोकल ऑफ एपी। मतलब जितनी भी सीरीज एपी में होती हैं अगर आप उन सबका रेसिप्रोकल करते हो तो वो एचपी में आती है। मैं सर अगर आपसे कहता हूं ए बी सी 3 नंबर एचपी में है, इसका मतलब 1/A 1/B 1/C किस में होंगे एपी में। सर एपी कहती है मिडिल वाली टर्म का डबल दोनों के सम के इक्वल होता है। चलिए सर एलसीएम लिया ए प्लस सी। सर 2 को इसके नीचे ले गया, इसका उल्टा कर दो सर। इसका मतलब अगर मुझे एचपी की जनरल टर्म निकालनी है तो सर पहले मैं एचपी सीरीज को चेंज करूंगा किसमें एपी में। एपी की जनरल टर्म निकालूंगा और जो जनरल टर्म आएगी उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो जनरल टर्म किसकी आ जाएगी एचपी की। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में होते हैं तो सर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। सर ए बी सी 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सर 3 नंबर ए बी सी जी एचपी में होते हैं तो बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। आप पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए सर, पहले मैं इनके ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा सर आपको। लिखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन IIT 2000, ABCD in HP. Find the value of AB plus BC plus CD. सर कोई भी सीरीज लो आप और उसको कहीं से भी स्टार्ट करो, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने सर स्टार्टिंग के 3 नंबर लिए और वो भी एचपी में होंगे, इसका मतलब D इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी, इसका मतलब A प्लस सी इज इक्वल टू 2AC अपॉन B। सर लास्ट के 3 नंबर लेता हूं, क्या होगा सर, C इज इक्वल टू 2BD अपॉन B प्लस D, इसका मतलब B प्लस D इज इक्वल टू, सर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 480। एक एडी को माइनस कर दो, आंसर 3। नोट करिए सर पहले आप इस क्वेश्चन। सर हम इस क्वेश्चन को एक मेथड से और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करें। सर जैसे ये 4 अननोन नंबर है और मुझे इनका सम चाहिए, सर मैं इसको 1/1, इसको 1/2, इसको 1/3, इसको 1/4 ले लूं, इसका मतलब होता है इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों का सम। ए बी का मतलब हो गया 1/2, BC 1/6, CD 1/12। सर 12 एलसीएम ले लूं, 9/12, 3/4। चलिए सर AD 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 किससे मैच कर रहा है? क्लियर सर, आप इसको नोट करिए। एक बार सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था, XYZ आर इन GP 1/1 प्लस log X, 1/1 प्लस log Y, 1/1 प्लस log Z, सर XYZ आर इन GP, इसका मतलब हो गया y² इज इक्वल टू XZ। सर मैं दोनों साइड का log ले लूं, इसका डबल, इसका मतलब मिडिल वाली टर्म का डबल इन दोनों के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया log X log Y log Z। सर इनमें मैं सेम नंबर ऐड करूं तो भी तो AP होगा।
सर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, HP में नोट करिए सर आप पहले इसको। मैं सर इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी समझा सकता हूं सर, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, log 10 1, log 100 2, 2 + 1/, और सर ये नंबर किसको बिलोंग करेंगे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं सर। सपोज कर लीजिए, सेटिस्फाई करा दीजिए और उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। नोट करिए आप इसको। सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से था, कह रहा सर 1 - p 1 + 2x + 4x² + 8x³ + 16x⁴ + 32x⁵ = 1 - p की पावर 6। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p/x। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, सर ये जीपी सीरीज, इसके नंबर ऑफ टर्म यहां से यहां तक 5 और एक टर्म ये 6, इसका कॉमन रेशो 2x, इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सर ये साइड इस साइड के इक्वल टू है। अब एक बात सोचिए, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, इसका मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मतलब p/x = क्या होना चाहिए, नोट करिए सर। चलिए सर, सर सम स्पेशल सीक्वेंस, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टाइम्स तक, तो सर इसका मीन्स हो गया n + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, तो सर n/6 2n + 1 n + 1, सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब,
सर 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम तक, तो समीशन 1 की जो वैल्यू होती है सर वो अपर लिमिट होती है। समीशन 1 की जो वैल्यू होती है वो अपर लिमिट होती है सर n। सर एक बात और भी ध्यान रखना, समीशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस नंबर का सम, जो अपनी लोअर से अपर लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। सर इस साइन को बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर सपोज करिए कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, फिर 5 रखो। इसका मतलब इन नंबर का 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट आप पहले से नोट करिए। सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से था, कह रहे इसका सम निकालिए। सर मैंने अभी आपको बताया समीशन 1 की जो वैल्यू होती है वो अपर लिमिट होती है, इसका मतलब इस सीरीज का सम जो होगा वो आई होगा, क्योंकि समीशन 1 की जो वैल्यू होती है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक है, आई तक। इसका मतलब इसका सम कितना होगा, आई। आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, कंटिन्यूस सम होता है ना, कहां तक है, जे तक। इसका मतलब इसका सम, सर इसका जो सम होगा वो इसके लिए काम करेगा। मैं सर इस 2 को बाहर ले जाऊं, इसको सेपरेट करें। मैंने सर जे की वैल्यू 1 डाली, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर। मैंने सर जे की वैल्यू 1 डाली, इसका सम, n/6। सर इसका सम, आप इसमें से बाहर निकाल लीजिए कॉमन। 3 + 1। तो समीशन का मतलब होता है कंटिन्यूस नंबर का सम, और ध्यान रखना सर समीशन 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है अपर लिमिट। तो इसका रिजल्ट आ गया था आई, वो आई रिजल्ट इसके लिए काम करता है। फिर आई की वैल्यू रखी, 1 रखी 1, 2 रखी 2, 3 रखी 3, कब तक, जे तक। इसका सम कितना, जे+1/2। इसका जो सम होगा वो इसके लिए काम करेगा। फिर इसको सेपरेट करा, समीशन, समीशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा सर, कंटिन्यूअस नंबर का सम। नोट करिए पहले आप।
चलिए एक बार सर क्वेश्चन इस तरह से आया था, सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, उसने कहा पहले समीशन आई इजिकल टू 0 टू n है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। सर मैंने पहले इसमें i को 0 रखा, 1 हो गया, फिर 1 रखा, 1 अपॉन k प्लस 1 हो गया, सर फिर 2 रखा क्योंकि 0 से लेके n तक पुट करना। सर कब तक चलेगा, n तक, n की वैल्यू कहां तक है, इन्फिनिटी तक, इसका मतलब इस सीरीज की नंबर ऑफ टर्म कहां तक है, इन्फिनिटी तक। सर इसका कॉमन रेशो सेम, जीपी सीरीज का इन्फिनिटिव सम बताया था a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। सर मैं k प्लस 1 एलसीएम ले लूं, इस k की मल्टीप्लाई यहां कर दूं, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दूं, चलिए सर इसको अलग अलग कर दूं सर, k की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, समीशन 1 की वैल्यू होती है अपर लिमिट, n कॉमन। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं।